हरिओम भक्तों, प्रस्तुत है अष्टावक्र गीता का चतुर्थ प्रकरण। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच में जो ज्ञान चर्चा हुई थी, राजा जनक को अल्पकाल में ही जिन अष्टावक्र महर्षि ने ज्ञान प्रदान किया था, उस ज्ञान का संग्रह जो अष्टावक्र गीता है, उसका चतुर्थ प्रकरण आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नई संसारवाहिकैर्मूढ़ैः सह समानता। यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीला पूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं। अर्थात जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो आत्मा में स्थिति जिसकी हो जाती है, संसार के एक तरह से निर्वाह के लिए, लोक निर्वाह के लिए भोग करता हुआ दिखाई देते, किंतु जो संसार के अतिशय जो भोगी हैं, विषयासक्त जीव हैं, उनके साथ कभी भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। यत् पदम प्रेप्सबोधीनाः शक्राद्या सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति। इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर्षरूप विकार नहीं प्राप्त होता। अर्थात योगियों को कोई इस बात का प्रभाव नहीं है कि सुख का समय है तो हर्षित होना है, और विषमता का, दुख का समय हो तो दुखी होना। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाई। रामायण में भी कहा, जो अल्पज्ञ लोग हैं, अविवेकी हैं, जरा सा सुख आया नहीं कि हर्षित होते हैं, और जरा दुख आया नहीं कि विचलित हो जाते हैं, तो जो तत्वज्ञानी योगी हैं, इन सब से परे रहते हैं। तज्जज्ञस्य पुण्य पापाभ्यम स्पर्शो ह्यंतर्न जायते न याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से बाहरी संबंध दिखने पर भी भीतर किसी प्रकार का स्पर्श नहीं होता। व्यवहार में दिखाई पड़े अलग बात। आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मनां यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कः। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, फिर भी यदि वह प्रारब्ध से स्वेच्छानुसार वर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता। ब्रह्मा आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम भूतग्रामे चतुर्विदे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्य मिच्छा निच्छा निवर्जने विवर्जने। ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सके। विषयी जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। आत्मानम् अद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरम् यद् वेत्ति तस्य कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। कोई विरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। भक्तों, अष्टावक्र गीता जैसा गूढ़ विषयों से युक्त ये जो ग्रंथ है,
राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच में जो संवाद हुआ है, ऐसी गूढ़ता, ऐसे ज्ञान भरा जो संदर्भ है, उसे आपके समक्ष रखने का जो दुस्साहस मैं कर रहा हूं, मेरी योग्यता इसमें कतई नहीं है। जैसा ग्रंथों में प्रकाशित किया गया है, उस प्रकाश को वाणी के रूप में मात्र उस ग्रंथ से उठा करके आपके समक्ष परोस रहा हूं, इतनी ही मेरी सामर्थ्य है। भक्तों, लगभग अब 1 वर्ष होने को है, मैं सांदर्भिक विषयों को YouTube में अपलोड कर रहा हूं। अपेक्षित मात्रा में अभी सदस्यों की संख्या बढ़ी नहीं है। आपसे बार बार निवेदन करता हूं, मेरा जो चैनल शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो मैं यहाँ से डालता हूं उनको शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि यहाँ से जो कुछ भी जो प्रसंग हैं, जो संप्रेषित होते हैं, आपके पास पहुँच जाएं, आपको सूचना मिल जाए। और न केवल आप ही, अभी तो आपके जितने भी संबंधी हैं, जानने वाले हैं, परिचित हैं, उन सब तक मेरी इस वाणी को पहुंचाएंगे तो आपका भी उद्धार होगा और मेरा भी अवश्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसके साथ साथ आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।